morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra English Teacher. Dear students, in last videos we have learned about articles completely. Today we are going to study about noun. In this chapter we will learn about formation of gender, conversion of number and formation of possessive case and the rules of nouns. तो आज हम इस टॉपिक में सीखने जा रहे हैं कि नाउन का जो यूज है वो इंग्लिश में करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमें कठिनाई जो आती है जेंडर नंबर में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ नाउन्स के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी सही तरीके से इस्तेमाल करने में कुछ दिक्कतें आती हैं हमारे लिए। तो इन सबको सीखने से, नाउन्स के रूल्स को सीखने से पहले आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन। रूल्स को सीखने से पहले हम जेंडर, नंबर और पॉजिटिव केस के कुछ रूल्स को सीखेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ जेंडर। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जेंडर। फॉर्मेशन ऑफ जेंडर। लिंग भेद के सूत्र, ये क्या होते हैं लिंग भेद के सूत्र? जनरली इंग्लिश में हमने अब तक जो पढ़े हैं वो दो जेंडर होते हैं, एक मैस्कुलाइन और दूसरा फेमिनाइन। मैस्कुलाइन जेंडर को जनरली हम लोग कैसे चेंज कर देते हैं फेमिनाइन में, कुछ नॉर्मल तरीके से हम बदलते हैं उसके लिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं इसमें। मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए हम ESS, INETRIX, A का यूज करके मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदल देते हैं। जैसे इसका पहला हम ये लेकर के चलते हैं, हमारा ये है मैस्कुलाइन। इसको हम 3 तरीके से सीखेंगे और दूसरा है फेमिनाइन। अब मान लीजिए हमारा मैस्कुलाइन है ऑथर, और ऑथर में हमने क्या किया, ESS को जोड़ दिया, तो ये हो गया ऑथरेस। और अगर हमारा है बैरन, बैरन में हमने जोड़ दिया ESS, बैरनेस। काउंट है, काउंट में हमने ESS को जोड़ा, हो गया काउंटेस। एक तो तरीका हमारा ये हुआ कि हमने सिर्फ अभी ESS का यूज किया है और ESS का यूज करके हमने मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदला है। ये हमारे इसका ये एग्जाम्पल रहा। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे है यूज ऑफ ESS, इसका यूज करके देखिए
रूल नंबर 1 कहता है कि मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदलने के लिए हम ESS, INE, ट्रिक्स, TRIX, A का यूज करके हम मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदल देते हैं। जनरली क्या है इसका, पहले हमें यूज करेंगे यूज ऑफ ESS। मैस्कुलाइन में हमारा ऑथर, और अगर हमने ऑथर में ESS को जोड़ दिया तो ESS में हमने प्लस कर दी तो ये ऑथरेस हो गया। सेम वे हमारा ये बैरन है और बैरन में हमने ESS जोड़ दिया तो होगा बैरनेस। और ये काउंट है, काउंट में हमने अगर ESS को जोड़ दिया तो होगा काउंटेस। तो ये तीनों ही फेमिनाइन में चेंज हो गए। और इसका अब हम बी दूसरा चल लेकर चलते हैं और ये बताएंगे कि मोस्ट ऑफ ज्यादातर जो यूज किया जाता है ESS का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। मोस्ट ऑफ यूज जो होता है वो ESS का तो होता है। ये पहले नियम का ए टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमारा रूल नंबर 1 का ही पार्ट बी है। पार्ट बी कहता है कि कुछ मैस्कुलाइन में ESS जोड़ते समय मैस्कुलाइन के आखिरी वॉवेल को हटा देते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में कोई ना कोई वॉवेल होता है और जब उसको फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो फेमिनाइन में चेंज करने से पहले ही हम उसके आखिरी वॉवेल को जब हटाएंगे तब ही वो फेमिनाइन बन पाता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक्टर। एक्टर में हमारा आखिरी वॉवेल जो है वो ओ है और जब हमने इसमें ESS जोड़ा तो यहाँ से ओ को हमने रिमूव कर दिया। ये ओ रिमूव कर दिया, ओ को हटा दिया, तब ये क्या करके ये आखिरी वॉवेल था इसका, उसको हटा दिया तब ये एक्ट्रेस बन गया। ठीक इसी तरह हंटर में आखिरी वॉवेल ई है और ई को हटा देने पर ये हमारा हंट्रेस इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया ई को यहाँ से। सेम वे फाउंडर, यहाँ ये था, यहाँ पर ये था फाउंडर में से और यहाँ पर हमारा ई था, यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, इसको हमने हटा दिया, तब जाके फाउंडर बना है। नीग्रो है, नीग्रो में ओ है, इस ओ को हमने हटाया और यहाँ पर देखिए यहाँ होना चाहिए था, यहाँ से इसको हटाया, तब जाकर के ये फेमिनाइन जेंडर बने हैं। जैसे अभी एक बार फिर से समझो इसको कि कुछ मैस्कुलाइन जेंडर में अगर ESS हम जोड़ते हैं तो उन ESS को जोड़ने से पहले ही हम मैस्कुलाइन जेंडर के आखिरी वॉवेल को हटा देते हैं, आखिरी वॉवेल को रिमूव कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक्टर, तो एक्टर में लास्ट में ओ है, ओ को हमने हटाया, ओ को हटाने के बाद यहाँ पर एक्ट्रेस इस तरह से बन गया। ठीक यहाँ पर हंटर है, हंटर में लास्ट वॉवेल ई है और ई को हटाने के बाद हमारा यहाँ पर ये हंट्रेस इस तरह से बन गया। फाउंडर है, फाउंडर में लास्ट वॉवेल ई है तो ई को हटाने के बाद यहाँ पर भी फाउंड्रेस इस तरह से बन गया। नीग्रो है, नीग्रो का लास्ट वॉवेल ओ है और ओ को हटाने के बाद ये नीग्रेस इस तरह से बन गया। अभी हमने जाना कि मैस्कुलाइन के को जो फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो उस समय हमारा जो लास्ट वॉवेल होता है उस लास्ट वॉवेल को हटा देने के बाद में ही हमारा बन पाता है, फेमिनाइन बनाते हैं। तो अगले नियम में हमने ये देखेंगे इसमें कि मैस्कुलाइन, कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं जिसमें INE, TRIX या A जोड़कर उनको हम फेमिनाइन बना देते हैं। देखिए जैसे हीरो, और हीरो हमने INE को जोड़ा, हीरो को INE जोड़ा तो ये बन गया हीरोइन। ठीक, अभी जो पिछला फार्मूला था वो यहाँ पर भी लागू हुआ है कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये लास्ट वॉवेल को यहाँ से भी हम रिमूव करेंगे। तब जब TRIX को जो हम जोड़ते हैं तो उस समय पर हम क्या करते हैं कि लास्ट वॉवेल को इसमें से भी हटा देते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर है एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ये TRIX को जोड़ा है। ठीक, एग्जीक्यूटर है तो इसको हटाया क्यूट्रिक्स। टेस्टर तो टेस्टर ट्रिक्स। सीजर, ए जोड़ा तो सीजर इना,
सुल्तान, सुल्तान में ये जोड़ दिया सुल्ताना। और इस तरह से ये जोड़ करके ये कुछ नाउन मैस्कुलाइन है जिनको जब फेमिनाइन बनाते हैं तो ये अक्षरों को जोड़ने के बाद भी ये इन लेटर्स को जोड़ना ये बनते हैं। इसे INE, TRIX और A जोड़ करके इनको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदला जाता है। हमारे अब तक हमने रूल नंबर 1 के 3 पार्ट्स को जान चुके हैं। इसके बाद हम अगला नियम जानेंगे। हमने फॉर्मेशन ऑफ जेंडर के एक पहला नियम सीखा है जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक तैयार करने के लिए करनी है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ जेंडर के रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ मैस्कुलाइन शब्द से पहले या बाद में हम उसी के फेमिनाइन को जोड़ करके फेमिनाइन बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दिया बुल काफ। अब काफ बुल काफ है तो हमने यहाँ पर काव जोड़ करके काव काफ कर दिया, तब ये फेमिनाइन बन गया। कॉक स्पैरो है तो इसमें हमने कॉक स्पैरो हमने हैन स्पैरो कर दिया, हैन जोड़ दिया और ये फेमिनाइन बन गया। यहाँ पर गोट है, अगर ये ही गोट है तो हमने यहाँ पर शी जोड़ करके शी गोट कर दिया, फेमिनाइन बन गया। ही बफेलो है, ही के लिए हमने शी लगा दिया, शी बफेलो हो गया, तब भी ये फेमिनाइन बन गया। ठीक ऐसे ही ग्रैंड फादर शब्द होता है, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी। अब ग्रैंड में फादर की जगह हमने मदर जोड़ दिया तो ग्रैंड मदर यानी दादी जी हो गई। लैंडलॉर्ड, लॉर्ड की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर लेडी जोड़ दिया, लैंड लेडी हो गया। ऐसे ही पीकॉक होता है मोर, और इसकी जगह हमने क्या हेन जोड़ देंगे तो ये पी हेन हो गई मोरनी। अभी तक हमने 2 रूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए अभी तक हमने जाने फॉर्मेशन ऑफ जेंडर के 2 नियम और अब हम जान रहे हैं तीसरे नियम को। तीसरे नियम में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ लगा करके हम इसको फेमिनाइन नहीं बना सकते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भिन्न होते हैं और जो ऑलरेडी पहले से ही बने हुए होते हैं, तो इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल है मैस्कुलाइन है बॉय, तो बॉय का फेमिनाइन होता है गर्ल। मैस्कुलाइन मैन, मैन का फेमिनाइन वुमेन। बैचलर, बैचलर का मैन स्पिंस्टर। बक डॉग, बुलक काउ, फादर मदर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, किंग क्वीन। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो स्वतः ही बने होते हैं जिनको हमें फेमिनाइन बनाने की आवश्यकता नहीं होती, खुद से बहुत फेमिनाइन बने होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, एक हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ जेंडर का आज कंप्लीट हो चुका है और हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के। अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ नंबर। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जिक्र करेंगे। और अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। ऐसे वीडियो जिन तक पहुँचेंगे तो कुछ उनका भला हो जाएगा और आपको उसका कुछ लाभ मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।